नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर आज फिर से प्रतिशत वाली सीरीज़ को लेकर आया हूँ। तो मुझे आशा है कि आपको मेरा इससे पहले वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। इससे अच्छा तरीका मुझे नहीं लगता कि आपको कोई सिखा पाएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखिए आज की प्रतिशत वाली अगली सीरीज़। तो हमने कुछ टाइप पहले देखे थे, हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे दोस्तों, और अब बहुत अच्छे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो टाइप नंबर 5 आया है, जैसे मतलब ऐसे हमारे पास सवाल आ जाते हैं कि जैसे 500 से 20% अधिक कितना होगा। तो हमने इसको दो तरीके से कर सकते हैं। हम इसको या तो हम इसको बताया था कि 500 का 20% का को हटाकर गुणा का निशान बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये हो गए 100 रुपये। ठीक है, तो आप फिर 500 में 100 जोड़कर बता सकते हैं 600 रुपये कि भाई 500 से 20% अधिक कितना होता है, 600 रुपये। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 500 का 20% अधिक बोल रहा है तो का की जगह पर तो अपन हमेशा लगाते हैं गुणा का निशान। का को तो कहाँ भेजते हैं, काकी के पास। 20% अधिक का नाम लिया तो अधिक का मतलब क्या है, हमेशा हर बात 100 के ऊपर की जाती है। तो 100 से 20 ज़्यादा, इसका मतलब 120, और प्रतिशत का निशान हटाने के लिए 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए और 120 को 5 से गुणा किया तो आ गए 600 रुपये। तो दोस्तों जैसा आपको अच्छा लगे आगे टाइप नंबर 6 ऐसे और भी क्वेश्चन आप करें। टाइप नंबर 6 इसमें क्या होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है एग्ज़ाम के अंदर। कई सारे विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता और इसका आंसर डायरेक्ट वो गलत दे के आ जाते हैं, या फिर अगर समझ में आ गया तो उनको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, जबकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। और इससे दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। जैसे राकेश के पास संदीप से 25% धन अधिक है। किसके पास, राकेश के पास संदीप से 25% धन अधिक है। बताइए संदीप के पास राकेश से कितने प्रतिशत धन कम है। समझना दोस्तों मेरे, मान लीजिए संदीप के पास 100 रुपये हैं तो 25% अधिक है संदीप से किसके पास, राकेश के पास, यानी कितने हो गए, 125 रुपये। तो ये कह रहा है अब राकेश का 125 रुपये है तो राकेश के 125 से ये कितना प्रतिशत कम है, 100 रुपये। तो आप ये समझ लो कि 125 का 100 रुपये कितना प्रतिशत होता है। आप या तो इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, या फिर मैं आपको इसका सीधा तरीका बताता हूँ। जब भी यहाँ पर जो प्रतिशत दिया गया है अगर वो अधिक है तो आप उसको ऊपर लिखेंगे, जो भी है अधिक या कम जो भी है, और अधिक का नाम लिया गया है तो हमेशा 100 में उसको जोड़ देंगे, 100 में उसको जोड़ देंगे। तो 125 नीचे लिखा और गुणा में हमेशा लगा दें 100। अब देखिए 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 का इसमें गया भाग, कितना आया, 20%। तो इस तरह से आप दोस्तों इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे इसी तरीके का इससे संबंधित दूसरा प्रकार का सवाल है। मान लीजिए ये एग्जाम में आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं अच्छे। इसमें चीनी के भाव 20% घट जाने पर कोई गृहिणी, कोई महिला कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ाए, मतलब अपना उसका खर्चा बढ़ाए खाने का, ताकि खर्चा वही रहे। यानी चीनी के भाव 20% कम हो गए तो हमें अपना खाने का मतलब चार्ज बढ़ाना है, खाने का उपभोग बढ़ाना है, ताकि खर्चा वही रहे। पहले जितने रुपए में आती थी चीनी उतने रुपए में ही आती रहे। तो इसका भी वही तरीका है, जो दिया गया है प्रतिशत उसको आप हमेशा लिखेंगे ऊपर, और यहाँ पर घटने का नाम लिया है मतलब कम होने का, तो आप उसको हमेशा क्या करेंगे, 100 में से कम कर देंगे। यहाँ पर हमने 100 में जोड़ दिया था और गुणा में लगा देंगे आप 100। जीरो से या आप सीधा ये काट दें, 20 चौक 80 और 4 का भाग इसमें कितनी बार गया, 25 बार। तो ये 25% उपभोग बढ़ाना है उस गृहिणी को। आगे टाइप नंबर 7, ये क्वेश्चन भी बहुत गजब का क्वेश्चन है। ज़्यादा इतना वो हार्ड तो नहीं है कहने के हिसाब से, पर ये टाइम बहुत ज़्यादा ले जाता है। कंपटीशन में अगर हम 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को करना चाहें तो आज मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये दो प्रकार से पूछा जाएगा और दोनों प्रकार में करवा दूंगा अभी।
एक व्यक्ति अपनी मासिक आय यानी उसके महीने में जो भी आती है उसकी इनकम का 20% तो पुत्र को देता है, और फिर जो बचा शेष का 30% पुत्री को, एवं फिर जो बचा उसका 40% अपनी पत्नी को देता है। और उन सबको देने के बाद यदि माह में लास्ट में उसके पास 3360 रुपये बचते हैं तो मासिक आय उसकी कितनी है। अगर ये हमसे सवाल पूछ रहा है ऐसा, तो आप इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जो लास्ट में शेष बचा, अगर ये हमसे मासिक आय पूछ रहा है इस समय, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। जो दिया है अपने पास लास्ट में बचा उसको आप लिखेंगे गुणा में इनटू, ऊपर लिखेंगे हमेशा 100, ठीक है। अब पहले कितना था, 20% पुत्र को दे दिया तो कम हुआ ना, 20% कम हुआ, तो 100 में से 20 गए तो 80, इनटू फिर कितना दिया 30, तो वापस ऊपर लगाएं 100 और नीचे 30 घटाएं 100 में से तो 70, फिर 100, 40 कितना दिया, 40% पत्नी को दिया तो 100 में से 40 गए तो 60। ये बिल्कुल मतलब 1 मिनट से कम समय के अंदर आने वाला तरीका है दोस्तों। बाकी इसको टाइम लगाकर हम कर सकते हैं, पर तो ये आप बिल्कुल आसानी से इसको कर पाएंगे। और जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए इसमें इसको आप हल करके इसका आंसर देख लीजिएगा, इसका आएगा 10,000 रुपये। इसका उल्टा दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर हमें ये नहीं दिया होता और यहाँ पर दिया होता है कि उसकी मासिक आय 10,000 रुपये है शुरू में ही, और अंत में कितना बचेगा ये हमें पता करना होता, ये वाली कि उसके पास अंत में कितना बचेगा इन सबको देने के बाद 10,000 रुपये में। तो हम क्या करते हैं, इसका ही सेम तरीका लेते हैं, अंत में शेष बचा उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, देखिए 10,000 रुपये दिए हैं अब हमारे को, तो हमने 10,000 लिख दिया गुणा में, और ये जो आपने काम किया इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, 80/100 इंटू 70/100 इंटू 60/100। तो इसको जब आप हल करेंगे तो आपके पास अपने आप 3360 रुपये आ जाएंगे। ये दोस्तों बहुत ही गजब के क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में आपको दिक्कत देने वाले हैं, पर बहुत आसानी से किए जा सकते हैं कम टाइम के अंदर। आगे देखिए दोस्तों, एक नया क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक, किसी परीक्षा में 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 25% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले 15% हों तो बताइए कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। कहने का मतलब समझना दोस्तों कि अलग गणित सब्जेक्ट, अंग्रेजी सब्जेक्ट के अंदर 30% फेल हो गए, गणित के अंदर 25% फेल हो गए, अलग अलग सब्जेक्ट का परसेंट निकालें तो, और 15% विद्यार्थी ऐसे थे तो दोनों में सब्जेक्ट में फेल हुए, तो दोनों में काउंट हुए वो। और हमें ये पूछ रहा है कि कुल मिलाकर उत्तीर्ण कितने हुए। तो देखो उत्तीर्ण कितने हुए, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं इसको। उत्तीर्ण के लिए आपको ये तो पता है कि टोटल हमारे पास कितना रहता है 100%, उसमें से क्या घटाएंगे जो फेल हुए। चलो फेल हुए कौन कौन से हुए, 30% तो अंग्रेजी में हुए, 25% गणित में हुए। पर दोस्तों यहाँ पर ये बात ध्यान रखने लायक कि 15% दोनों में हुए, तो इसका मतलब हम इसको दोबारा नहीं जोड़ सकते। तो हम ऐसा करते हैं, इसको 30 और 25 को तो जोड़ते हैं कि तो टोटल फेल कितने हुए, और उसमें से फिर कितने कम हैं, कितने कम कर देंगे 15, क्योंकि 15 दोनों में से फेल हुए, और जो आएगा उसको आप 100 में से घटा देंगे। तो देखो 30 और 25, 55 में से 15 गए तो कितने बचे 40, तो 100 में से 40 गए तो सीधा सा इसका आंसर आया 60%। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये, क्योंकि टाइप नंबर 9 ये जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब एग्जाम में आए हुए और उनके बेस्ड एग्जाम पर आने वाले क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, कमला को विमला से 25% अधिक धन मिलता है। कमला को विमला से 25% अधिक धन मिलता है। विमला को सलमा से 20% धन अधिक मिलता है, कम मिलता है। यदि कमला के पास 450 रुपये हों तो सलमा का धन ज्ञात कीजिए। देखना दोस्तों, ये सवाल आपको परेशान करेगा एग्जाम में, और इसको मैं वैसे आपको 100 ट्रिक से करवा सकता हूँ, पर मैं 100 ट्रिक से नहीं करवाना चाहता इसको, क्योंकि
इसका जब तक आप बेसिक नहीं समझ पाएंगे और अगर आप समझ गए तो फिर आपको किसी शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे सवाल आए, जब 3 की बात हो तो आप पहले तीनों का नाम लिख दीजिए। एकदम बिल्कुल इजी वे में कर पाएंगे हम इसको। समझाने के लिए आपको थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा। कमला, विमला और क्या नाम है, सलमा। ठीक है, 3 नाम है, कमला, विमला और सलमा। कमला को विमला से 25% धन अधिक मिलता है, यानी विमला से इसको कितना अधिक मिला, 25% अधिक, यानी प्लस लिख दिया मैंने, ये प्लस लिख देता हूँ इधर, 25% अधिक। फिर विमला को सलमा से 20% कम, विमला को सलमा से 20% कम, यानी वापिस विमला को तो कम ही मिला है सलमा से। सलमा को कितना, 20% ज़्यादा है किससे, विमला से। तो अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है तो हम इसके अंदर सबसे पहले अच्छा सा तरीका ये है कि आप विमला का धन मान लीजिए 100 रुपये। कितना, 100 रुपये, ये हम अपना मान रहे हैं खुद का। तो बताओ फिर कमला का कितना हो जाएगा, 25 रुपये ज़्यादा, 125 रुपये। और सलमा का कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 रुपये ज़्यादा, यानी 120 रुपये। ठीक है, ये तो अपन ने माना है। वास्तविकता में कमला की, वास्तविकता में ये तो है नकली, यानी हमने जो माना है वो है। और असली कौन सा है, असली में कमला के पास कितने रुपए हैं, 450 रुपये। कितने हैं, 450 रुपये। तो ये हमसे पूछ रहा है कि सलमा का धन ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसानी से 1 मिनट भी नहीं लगने वाला है दोस्तों। देखिए इसको, अगर आप इस तरह से करेंगे सवाल, देखिए नकली में कमला के पास कितना है, 125 रुपये, परंतु ओरिजिनल में कितना है, 450 रुपये। तो फिर हम इसका 1 रुपया निकालते हैं हमेशा। तो 1 रुपया कितना होगा, नकली 1 रुपया कितने के बराबर होगा, 450 बटे में 125 रुपये के बराबर होगा। नकली 1 रुपया किसके, कितने के बराबर होगा, 450 बटे 125 के बराबर होगा। तो अगर अब हमसे किसका पूछ रहा है, आप किसी का निकाल सकते हैं आसानी से। सलमा का पूछ रहा है, सलमा का धन याद कीजिए। तो सलमा का 120 रुपये है नकली में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 रुपये का मान इतना है तो 120 का कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सलमा का ज्ञात कर लेंगे आराम से। देखो 450 बटे में 125, ये तो 1 रुपये का था और सलमा के पास कितने, 120, तो गुणा में 120 लगा दीजिए। तो आप जब इसको हल करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 432 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है। कोई सी भी शॉर्ट ट्रिक इसमें फालतू में नहीं लगा सकते हम, और लगाना चाहें तो लगा दूंगा मैं। आप कहोगे कमेंट्स करके मुझे बताएं तो मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता दूंगा, पर उस ट्रिक से आप वापस हर 2-5 सवाल के अंदर नई ट्रिक याद करोगे, क्या मतलब है। फिर नया क्वेश्चन, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। एक सर्कस में दर्शकों को प्रवेश शुल्क पर, मतलब ये क्वेश्चन इस तरह का है दोस्तों कि किसी चीज़ के भाव घटाने पर उसकी में अंदर वृद्धि हो जाती है, उसकी बिक्री बढ़ जाती है, तो उनके लाभ में क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे देखिए, एक सर्कस में दर्शकों के प्रवेश शुल्क, मतलब उनका जो टिकट है उसमें 25% की कमी करने पर, मतलब उनका जो शुल्क है उसकी रेट 25% कम करने पर दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, यानी ग्राहक 30% ज़्यादा आने लग जाते हैं। तो बताइए इससे आय में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई। तो इसको करने के लिए दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ आपको। एक लाइन के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। जो वृद्धि है वो हमेशा आगे लिखें। वृद्धि कितनी थी, 30। कमी कितनी की है, 25। 30 तो ग्राहकों की वृद्धि हुई, 25 रेट है टिकट की, पर आप हमेशा वृद्धि और कमी, तो वृद्धि माइनस कमी, वृद्धि माइनस कमी, फिर माइनस का निशान, और जो दोनों हमारे पास वृद्धि और कमी है उसको गुणा में लगा दें और बटे में 100 लगा दें। सबसे अच्छा तरीका। तो इसको जब आप हल करेंगे तो ये आएगा आपके पास। देखो 30 में से 25 गए तो 5, और इधर इनको हल किया तो आया हमारे पास 7.5। तो हमारे पास कितना फ़र्क पड़ा भाई दोस्तों, -2.5 का, यानी 2.5% क्या है, ये उनके लाभ में मान लो, उनकी आय में मान लो कमी हुई है। माइनस का निशान है, कमी है, इसका मतलब इससे उनकी आय में 2.5% की कमी हुई। ठीक है दोस्तों,
तो ये हुआ बिल्कुल आसान तरीका। प्रश्न नंबर या टाइप नंबर 11। एक परीक्षा में 5000 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए। कितने थे टोटल? 5000 विद्यार्थी बैठे, उनमें से 1/5 भाग लड़कियां थी तथा शेष लड़के थे। यदि 5% लड़के तथा 40% लड़कियां असफल हुए हों तो बताइए परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी सफल हुए। तो देखिए दोस्तों, इसको बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। मैं अपने बेसिक तरीके से इसको करूँगा और आपको चाहे तो इसकी ट्रिक भी बताऊँगा, पर आपको जो अच्छा लगे वो आपके ऊपर है। देखिए दोस्तों, कुल विद्यार्थी कितने थे? 5000 थे। उनमें से लड़के और लड़कियां अलग अलग निकालते हैं हम। तो लड़के और लड़कियां, लड़कियों का कितना बताया हिस्सा इसमें? 1/5 भाग। दोस्तों मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में 1/5 यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना ही बताया था। आप क्या करेंगे, इसमें सीधा 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20%। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 5000 का 20% कितना होता है, या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1/5 भाग लड़कियां हैं, किसका? 5000 का। तो आप 5000 क्या गुणा कर दीजिए, तो अपने आप लड़कियों की संख्या निकलकर हमारे पास आ जाएगी। तो लड़कियां कितनी हैं? 1000। तो लड़के कितने बचे हुए दोस्तों? 4000। ठीक है, 4000 लड़के हो गए। अब आगे सवाल में कहा गया था कि 5% लड़के फेल हुए और 40% लड़कियां फेल हुई। ठीक है, तो आप इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। बताया था किसी भी संख्या का प्रतिशत 4000 का 5%, तो का को हटाते हैं और गुणा का निशान परसेंट 5 और प्रतिशत का निशान हटाने के लिए 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए। आपके पास कितना आया दोस्तों? देखिए 5 चौक 20, 200। ठीक है, 200 विद्यार्थी हमारे पास आ गए इनके। ये तो हुए क्या? फेल। तो पास कितने हुए दोस्तों? अगर इसमें से ये तो हुए फेल लड़के 4000 में से, तो बचे कितने दोस्तों? हमारे पास टोटल 4000 लड़के थे, उसमें से 3800 लड़के पास हुए। ठीक है, इधर 40% लड़कियां फेल हुई, किसकी? 1000 की। तो 1000 का 40% बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए। आपका आंसर आया 400। तो ये 400 लड़कियां फेल हुई, तो पास कितनी हुई? 600। ठीक है दोस्तों, अब हमसे पूछा गया था कि कुल कितने विद्यार्थी सफल हुए। 5000 है टोटल, 5000 में से कुल कितने सफल हुए? तो आपके पास सफल होने वाले हैं ये वाले, टोटल कर लीजिए तो आएगा इनका 4400। और इसको जब हम गुणा करेंगे 100 से, किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करते हैं, बताया था शुरू के अंदर कि टोटल हमेशा नीचे और जितना दिया गया है उसको ऊपर। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 88%। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी के अंदर हम अगली सीरीज में आपके पास जल्दी ही लेके आऊँगा इसका अगला वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से मुझे आपके सुझाव देते रहें। आपका दोस्त महावीर क्लासेस देवली।